स्वागत है। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं पिवट पॉइंट्स प्लस वीएफ और सुपर ट्रेंड को लेके मैंने अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाई है। पहले मैं ये मैं यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ और सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी हद तक मेरे ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्लस मैंने एक सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी सेम कैंडल सिग्नल स्ट्रेटेजी बना दी है। उसको मैंने नाम दिया है STSCS, सुपर ट्रेंड सेम कैंडल सिग्नल। तो उससे क्या होता है कि निफ्टी स्पॉट पे प्लस ऑप्शन के कॉल और पुट के चार्ट्स पे जब सेम कैंडल पे सिग्नल जनरेट होता है, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे फ्राइडे के जो भी एंट्रीज थे वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें हमें फर्स्ट निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे 9:25 में हमें एक एंट्री मिली है डाउन साइड के लिए। आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन में डाउन साइड के लिए भी एरो दिख रहा है, पुट ऑप्शन में भी डाउन साइड, पुट ऑप्शन में अपसाइड के लिए एरो है और निफ्टी में डाउन साइड के लिए एरो है। और तीनों चार्ट्स पे मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ 10/1 और 10/2। दैट्स इट। तो ये तीनों एरो सिंक में आ गया तो मैंने एंट्री यहाँ पे इनिशिएट कर दी थी ये कैंडल के क्लोजिंग होते होते ही, और मैंने टारगेट रखा था R1 और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया था। ये जो ये सुपर ट्रेंड का जो आपको ये एरो दिख रहा है नीचे डाउन साइड जा रहा है, वहां तक मैंने उसका SL रख दिया था। मेरा SL इस बार थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट कल भी साइडवेज था, मतलब वेनसडे के दिन साइडवेज था। तो या आज भी कुछ मूवमेंट अगर आएगा प्रॉपर तो मैं उसको थोड़ा अच्छे से एंजॉय कर सकूं मेरे ट्रेड को। तो इसके हिसाब से मैंने थोड़ा इसमें SL बड़ा रख दिया था। मैंने प्रॉपर मेरे SL के लिए वेट किया और मैं यहाँ तक वेट किया। 1:10 की जो कैंडल है, मैंने मेरा ट्रेड मॉनिटर कर रहा था। यहाँ पे भी डाउन एरो आया लेकिन 10/2 पॉजिटिव था, प्लस वापस अप एरो आया, फिर नीचे चली गई प्राइस, फिर सेलिंग का सिग्नल आ गया। लेकिन मैं जो निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे सिग्नल्स आते हैं उसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ। जैसे 9:25 पे हमें तीनों चार्ट्स पे सिग्नल मिला था। उसके बाद 10 बजे हमें तीनों चार्ट्स पे मिला था, लेकिन अभी मेरा ये फर्स्ट ट्रेड का आउटकम नहीं आया था। प्लस ऑप्शन में भी ये 10-2 के नीचे ही था। अगर ये 10-2 के ऊपर यहाँ से प्राइस चली जाती तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे SL हो जाता, तो SL नहीं हुआ। इसके लिए मैं वेट करता रहा। फिर 10:25 पे हमें डाउन साइड के लिए सिग्नल मिला है, स्पॉट पे मिला है, कॉल पे मिला है, लेकिन पुट पे नहीं मिला है। लेकिन मेरा ट्रेड इनिशिएट था, मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया था, तो मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा था। उसके बाद हमें निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे अपसाइड के लिए सिग्नल मिला है 11:50 पे। तो वो तीनों चार्ट पे हमें मिला है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बोल दूंगा आपको कि भाई मेरा फर्स्ट ट्रेड ही एक्टिव था, अभी मैं SL मेरा नहीं गया था, तो यहाँ पे वैसे ही एंट्री नहीं बनती है और ये ट्रैपिंग वाला एंट्री हो जाता है। 10/1 और 10/2 के बीच में जब हमें ये टाइप के सिग्नल्स मिलते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर रिटेल लोग एंट्री कर लेते हैं और फंस जाते हैं और उसका SL जाता है। तो मतलब ये मैं इन चीजों से मैं बच गया हूँ कि ये दोनों के बीच में जब प्राइस रहेगी इधर ऑप्शन चार्ट में या स्पॉट चार्ट में, तो हमें अवॉइड करनी है अपनी एंट्रीज और शांति से बैठना है। फिर आप देखेंगे 12 बजे हमें तीनों चार्ट पे वापस सिग्नल मिला है। तो समझो मेरा यहाँ पे एक SL चला गया होता तो मैं ये 12 बजे वाली जो कैंडल था उसमें मैं एंट्री ले लेता और मेरा 30 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाता। यहाँ पे ये वाली कैंडल पे 30 पॉइंट्स मुझे आराम से यहाँ पे मिल जाता तो मैं लेके निकल जाता। लेकिन मेरा टारगेट मैंने इस बार बड़ा रखा तो मैं यहाँ तक मैंने वेट किया। उसके बाद देखो आप, अपने को एंट्री कहाँ पे मिली है, 1 बजे अपने को वापस सिग्नल मिला है, स्पॉट पे मिला है, प्लस कॉल ऑप्शन पे नहीं मिला है और पुट ऑप्शन में मिला है। लेकिन कॉल ऑप्शन में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, 10-2 के नीचे ही प्राइस चल रही है, प्लस पुट ऑप्शन 10-2 के ऊपर ही प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे भी अपनी एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। नेक्स्ट पिवट पॉइंट्स का जो टारगेट रहेगा आइदर R1 और अपना प्रीवियस डे हाई। तो यहाँ पे भी एक 40-45 पॉइंट्स अपने को मिल जाते हैं। तो ये दो ट्रेड थे और मेरा तो कल का एक ही ट्रेड हुआ, ये वाला ही ट्रेड हुआ क्योंकि मैं इतना लॉन्ग ट्रेड में बैठ गया था। तो यहाँ पे मैं ट्रेड में से एग्जिट हो गया। बाद में मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया। फिर आप बोलेंगे ये ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन इतना ट्रेड में बैठने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी फ्राइडे था तो मेरा सैटरडे संडे अच्छा जाए उसके लिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। और ये जो मूव है वो तो मैंने बाद में देखी और ये कुछ सडन मूव आई थी क्योंकि एक ही कैंडल में देखेंगे आप निफ्टी 203 पॉइंट डाउन आया है। तो ये कुछ न्यूज़ बेस होगा या कुछ न्यूज़ आया होगा। मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, जब मार्केट चालू होता है और मार्केट खत्म होता है इन बिटवीन में न्यूज़ नहीं देखता हूँ। फिर शाम को मैंने देखा कि कुछ ये पॉलिटिकल न्यूज़ आया था, वर्ल्ड वॉर ऐसा वैसा सब चल रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ हो सकता है।
तो मुझे पता नहीं क्या हुआ ये, लेकिन मेरा एक ही ट्रेड हुआ और मैंने इतना रूल बेस कर दिया कि मैं मैकेनिकल हो गया हूँ पूरा। इमोशंस मैंने निकाल दिया, अगर एसएल है तो एसएल लेना है, टारगेट है तो टारगेट लेना है, दैट्स इट। अगर आप भी ये रूल से ही ट्रेडिंग करेंगे तो आप भी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सेम कैंडल सिग्नल, सुपर ट्रेंड पे सेम कैंडल सिग्नल, उसका सेटिंग है सुपर ट्रेंड का 10/1, 10/2। आपके सभी ब्रोकर्स में आपको मिल जाएंगे, पिवोट पॉइंट्स भी आपको सभी ब्रोकर्स में मिल जाएंगे, और वीवेप जो इंडिकेटर है वो भी आपको ऑलमोस्ट ब्रोकर्स में मिल जाएगा, जो स्पॉट पे भी अभी लग जाता है। तो ये चीजों को आप एक साथ कंबाइन कीजिए, लाइव मार्केट में उसको टेस्ट कीजिए, नोट्स बनाए कि भाई कौन सी कैंडल पे सिग्नल आया था, एरो वगैरह मार्किंग कीजिए। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं ये टाइप के जो भी एरोज है वो प्रॉपर अपसाइड डाउन साइड तीनों चार्ट्स पे लगा देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि अपने को एक चार्ट्स पे दिखता है कि भाई हाँ ये मेरा एंट्री कैंडल का क्राइटेरिया यहाँ पे कंफर्म हुआ है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी है। नीचे जो भी स्विंग लेवल है या अपना स्टॉप लॉस, आपके जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा दो और आप शांति से ट्रेड में बैठ जाओ। बाकी का काम मार्केट को करना है, मार्केट को करने दीजिए। मार्केट एक रिवर की तरह है, उसका फ्लो कहाँ पे जाएगा किसी को पता नहीं रहता है। अगर कोई आपको बोल देगा कि ऐसे होगा वैसे होगा तो बाई फ्लूक कभी कभी हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। मार्केट में जो होना है वो हो के ही रहता है। तो अपने को अपनी स्ट्रेटेजी, अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड जो हमारे हाथ में, हमें उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। रिवॉर्ड देना मार्केट के हाथ में है, तो मार्केट को रिवॉर्ड देने दीजिए। अगर आप पेशेंसली आपके सेटअप पे बैठ के वेट करेंगे और ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू।